रीसेंट इनटू एक्टिविटीज़ की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी यहाँ पे। डेस्परेट है टू गेट पीपल फ्रॉम स्टेम फील्ड्स। तो कोई भी जॉब ऑफर मिलता है वो जॉब ऑफर 43,000 44,000 से तो ऊपर का ही होता है। नमस्ते, मेरा नाम है रौनक और स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैंने मास्टर्स की थी कंप्यूटर साइंस में फ्रॉम जर्मनी, TU ड्रेसडेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कोप ऑफ IT जॉब्स इन जर्मनी। तो पहले सिचुएशन पे बात करते हैं। दो रिसेंटली ऐसी सिचुएशंस हुई थी वर्ल्ड लेवल पे जिनसे जर्मनी में जॉब्स ओवरऑल बढ़ गई थी। फर्स्ट, ब्रिक्स एग्जिट। ब्रिटेन जब बाहर गया था, देयर वर मेनी कंपनीज जिनके ऑफिसेस लंदन में थे, तो फिर उन्होंने अपने ऑपरेशन पैन यूरोप में कंटिन्यू करने के लिए दे हैड टू शिफ्ट टू बर्लिन और एम्स्टर्डम, जो कि मेजर टेक सिटीज़ हैं यूरोप में। So that's why there was one of the reason. The second is the recent Russia-Ukraine conflict which happened. Because of that काफ़ी सारे sanctions लगे रशिया के ऊपर and उसकी वजह से energy imports कम है all over यूरोप में रशिया से। तो इन हाउस एनर्जी बिल्डिंग की डिमांड बहुत ज़्यादा है जर्मनी में। That's why उसको लेके there are multiple startups and companies जो recently start हुई हैं and there are a lot of job opportunities in them. So in the already if you know, like Germany, one of the top economy है all over world. I think ये तीसरे या चौथे नंबर पे आती है। जापान और जर्मनी में मेरे को confusion है। The first is US, China, then Japan or Germany, something like that. तो it's a big economy and yeah, तो ये already काफ़ी बड़ी economy है and recent into activities की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी यहाँ पे। अब ये तो हुआ थोड़ा स्टैट्स डेटा। एक और स्टैटिस्टिकल डेटा, आई विल पुट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। देयर आर 2 ऑफिशियल वेबसाइट्स, उन पे जर्मनी का लोगो लगा हुआ है। सो आई एम गेटिंग, दे हैव गवर्नमेंट डेटा और गवर्नमेंट बैक्ड, जिनका लिंक मैं डाल दूँगा। द वन इज़ विल टेल यू द हाउ मच सैलरी डू यू नीड इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर ब्लू कार्ड। तो ब्लू कार्ड क्या है, एक तरह से वर्क वीज़ा होता है and which is for a very long duration. The important thing about the blue card is that for STEM fields, तो blue card का सिस्टम क्या होता है, if you get a job in Germany and तुम्हारी सैलरी एक उन्होंने रेंज सेट की हुई है उससे ज़्यादा है, so you directly get that visa. मेजर रिक्वायरमेंट उसकी ये है, उसका थ्रेशोल्ड ये है। तो वो सैलरीज क्या है, अगर तुम STEM फील्ड में हो तो इट इज़ अराउंड 48,000 समथिंग, और अगर तुम स्टेम फील्ड में नहीं हो, लाइक यू हैव अ मार्केटिंग जॉब और समथिंग, देन इट इज़ 56,000 euros per annum. But if you are in STEM field, it's 48,000, around 49,000 euros per annum. तो जनरली मुझे क्या लगता है ये स्टेटा देख के कि अगर वो स्टेम फील्ड के लोगों को फ़ोन स्टोरेज फुल हो गई थी तो घर आके कंटिन्यू करते हैं। एंड देयर इज़ वन करेक्शन, स्टेम फील्ड की जो मैंने बनी नीच बताई थी, मैंने घर आके चेक किया, इट्स नॉट 48, इट्स 43। सो अगर हम ब्लू कार्ड अप्लाई करने जाते हैं, जो कि एक तरह का वर्क वीज़ा ही है विद अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, उसको मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इस वीडियो में भी, बट तुम अभी के लिए वर्क वीज़ा मान लो, एक तरह का वर्क वीज़ा ही होता है एक्चुअली में। तो अगर आप स्टेम फील्ड में हो, आपके जॉब लेटर है वो कम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है और आप ब्लू कार्ड लेने जाते हो, तो सैलरी थ्रेशोल्ड जो है वो है 43,992 euros, 44 मान लो, ठीक है। तो विच इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू 56,000 समथिंग, जो कि नॉन स्टेम फील्ड के लिए, मार्केटिंग, सेल्स एंड अदर जॉब्स के लिए। तो एज अ कॉमन सेंस अगर आप इसको देखोगे तो व्हाट इट रिफ्लेक्ट्स दैट जर्मनी डेस्परेट है टू गेट पीपल फ्रॉम स्टेम फील्ड्स। तो दिस शोज दैट देयर आर लॉट ऑफ जॉब रिक्वायरमेंट्स। तो ये तो स्टैट्स था। अब आ जाते हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पे। तो व्हेन आई केम टू जर्मनी, काफ़ी सारे जॉब ऑफर लेटर्स आपको आते हैं, आप भी अप्लाई करते हो, एंड इट्स बिकॉज मेरी थोड़ी प्रोफाइल थी, सो दैट्स व्हाई आई वाज गेटिंग, बट ऑल माय अदर फ्रेंड्स वर आल्सो अप्लाइंग एंड दे वर गेटिंग जॉब्स। तो ये आई ऑल्सो डिड जॉब्स इन लाइक इन स्टार्टअप, एंड आई ऑल्सो डिड इन MNC, IBM, एंड जो मैंने स्टार्टअप में जॉब की थी वो बर्लिन में की थी। बर्लिन इज़ अ वेरी बिग हब फॉर स्टार्टअप्स इन जर्मनी एंड एज वेल एज पूरे यूरोप में भी है। तो क्या this is one thing. So in conclusion, the government data suggests that there are a lot of job vacancies
जो गवर्नमेंट डेटा की मैं बात कर रहा हूँ वो दैट देयर इज़ अ वेबसाइट कॉल वे टू जर्मनी एंड गेट इन टू जर्मनी समथिंग, उसका लिंक मैं डाल दूंगा. इट सजेस्ट हाउ मेनी जॉब वैकेंसीज आर देयर. I think thousands of job vacancies are there and millions of people got it, something like that. And the government policies are welcoming for people who are in STEM field. मैं computer science में होता, I can say computer science definitely you will get. अगर कोई भी जॉब ऑफर मिलता है वो जॉब ऑफर 43,000 44,000 से तो ऊपर का ही होता है. इवन इफ़ यू कंसिडर कि जस्ट आफ्टर जो एक बच्चा बैचलर्स या मास्टर्स करके निकला है उसको भी ज़्यादातर लोगों को मिल जाता है. ऑल्दो आई नो एक बंदा जिसको नहीं मिला था, बट देन उसने ब्लू कार्ड के लिए नहीं अप्लाई किया, उसने वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर दिया एंड ही गॉट वर्क वीज़ा, राइट. सो द गवर्नमेंट एरिया सजेस्ट दैट वैकेंसीज है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है कि आपको जॉब मिल कि आपको आसानी से यहाँ रहने को मिल जाए अगर आपको जॉब मिल जाती है तो. एंड उसके बाद माई पर्सनल एक्सपीरियंस सेज कि देर आर लॉट ऑफ जॉब्स. एंड मेरा एक दोस्त है वो बैचलर्स कर रहा है बैचलर्स के सेकेंड सेमेस्टर में, एंड ही ऑल्सो गॉट अ स्टूडेंट टेक जॉब. तो अब तुम लगा लो, बट तुरंत नहीं मिली, 2-3 महीने का उसको स्ट्रगल था, बट उसके बाद ही ऑल्सो गॉट इट. एंड जो भी मेरे साथ के मेरे बैचमेट्स थे जिनका भी वर्क एक्सपीरियंस था उनको जल्दी से 1-2 महीने में मिल गई. मुझे पर्सनली भी 1 महीने में मिल गई थी. मैं 15 अक्टूबर को आया था, 3 दिसंबर को आई गॉट एन ऑफर लेटर. तो ये सब सिनेरियो था जॉब मिलने मिलाने का, ठीक है. अब थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिवली क्या होगा. तो इंटरव्यू एक्सपीरियंस सेम होता है कंप्यूटर साइंस में, कहीं भी जाओ ऑल ओवर द वर्ल्ड वही DS एल्गो, और उसके बाद सिचुएशनल क्वेश्चंस एंड आर्किटेक्चरल क्वेश्चंस ये सब पूछते हैं फॉर जॉब्स. अगर स्टूडेंट जॉब्स मिल रहे हैं, स्टूडेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करो बिटवीन जो तुम मास्टर्स करोगे या बैचलर्स करोगे, उसके अंदर दे डोंट गो मच इनटू टेक. उसके अंदर वो जनरल पूछते हैं कि तुमने पहले किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया था, तो तुमने जो ऑफिस में तुम काम कर रहे हो उसके बारे में तुमसे पूछेंगे, एंड उनसे सिमिलर काम होगा तो दे विल एक्सेप्ट यू. एग्जैक्टली व्हेन यू गो जॉब इंटरव्यूज देन वो इंटरव्यू प्रोसेस सेम ही है एज इंडिया और एज कहीं भी होता है, ठीक है. एंड द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन इज़ क्या जर्मन चाहिए होती है? तो नहीं, जर्मन इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट टू गेट अ सॉफ्टवेयर जॉब. मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए किसी ने नहीं जर्मन के बारे में मुझसे पूछा. बर्लिन में तो इवन द ऑफिशियल पेपर लैंग्वेज, मतलब जो जिनमें ऑफिशियल का काम होता है वो भी इंग्लिश में होती है. जो मैंने IBM में काम किया था जो कि स्टुटगार्ट में थी, साउथ ऑफ जर्मनी में, वहाँ पे भी सब लोग ऑफिस में इंग्लिश में बात करते थे एंड एवरीथिंग वॉज इन इंग्लिश, बट पेपर वर्क जो था उनका वो जर्मन में था. बट स्लैक्स पे भी सब इंग्लिश में बात करते थे, इंटरव्यूज़ भी सब इंग्लिश में होते हैं बिकॉज टीम बहुत ही इंटरनेशनल है. तो दैट्स वाई. अब तुम इससे आइडिया लगा सकते हो, एक और सर्वे था मैंने रिसर्च करते हुए मेरे को मिला था, अब दोबारा मिल जाएगा तो मैं उसका लिंक भी डाल दूँगा. 75% ऑफ जो नई जॉब्स निकल रही हैं वो इमिग्रेंट्स ले रहे हैं. ऑल्दो उनके सर्वे में दे इंक्लूडेड लेबर जॉब्स, बट आई कैन क्लियरली से मैं तो जहाँ चाहता हूँ, मैंने जो भी कंपनीज ज्वाइन की, एक वो अपना जो स्टार्टअप था बर्लिन का ज्वाइन किया था और जो IBM ज्वाइन की थी, आई हैव सीन पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. तो उनको इंग्लिश में ही काम करना पड़ता है, और वैसे भी सॉफ्टवेयर्स तो वैसे भी लिखे हुए इंग्लिश में जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी इंग्लिश में है, तो इट्स ऑल इंग्लिश. तो जर्मन रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि तुम्हें B1 C1 A1 जर्मन आनी ही चाहिए. ऑल्दो अगर तुम यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए मतलब सेटल होने आ रहे हो तो ओवर द टाइम तुम प्रोग्रेस करोगे, मतलब हमेशा सॉफ्टवेयर डेवलपर थोड़ी रहोगे, आगे चल के मैनेजर भी बनोगे. जब मैनेजर बनोगे तो क्रॉस फंक्शनल टीम्स में तुम्हें कोऑर्डिनेट करना होगा, प्रोडक्ट सेल्स एंड ऑल दो जो भी है. बेस्ड ऑन दैट देन जर्मन माइट हेल्प, और इन दैट केस हो सकता है कि जर्मन रिक्वायरमेंट बन जाए. पर जो मेरा बर्लिन का स्टार्टअप था उसके अंदर जो इवन जो मैनेजर्स भी थे वो भी सब इंग्लिश में था. मतलब बता रहा हूँ उनकी कंपनी का जो वो था बेस, वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी दैट वाज इंग्लिश. तो सब जो इंग्लिश में ही होता था क्योंकि वो इंटरनेशनली भी कम्युनिकेट करते थे. तो दैट्स व्हाई दिस. अनदर वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज कि तुम जर्मनी आते हो, यू नो जर्मनी इज़ द 4th और 3rd बिगेस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड. तो जर्मनी आके सिर्फ जर्मनी की जॉब्स ही नहीं होती हैं. मेरे एक सीनियर हैं, उनको जॉब्स, उनकी कंपनी जो है वो सुल्वेनिया में है, सॉरी सुल्वेनिया में है, बट उनके कुछ ऑफिसेज और कुछ वर्कर्स जर्मनी में भी हैं.
तो ही इज़ वर्किंग रिमोटली नाउ, ही गॉट वाला फ्लैट इन ड्रेसडेन और वो रिमोटली काम करते हैं। तो पैन यूरोप तुम्हारे पास अवेलेबल होता है टू गेट द जॉब्स। एंड उन लोगों को भी पता है कि कोई कंपनी नेदरलैंड्स में है, बंदा जर्मनी में काम कर रहा है या स्विट्ज़रलैंड ऑस्ट्रिया से काम कर रहा है, तो वो लोग फ्रांस में कोई बंदा है वो तो जर्मन नहीं बोलेगा ना। तो दैट्स वाई भी जो कंपनी का थोड़ा कल्चर होता है वो इंग्लिश ओरिएंटेड ही होता है। अगर तुम लोकल कंपनीज़ को ही टारगेट करोगे तो हो सकता है जर्मन आए, बट एज़ फार एज माई एक्सपीरियंस गोज एंड एज़ फार एज माई नॉलेज गोज, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जर्मन की। यस, एंड और क्या बताना था आप लोगों को? हाँ, बट सेइंग ऑल दिस थिंग्स, ऐसा भी नहीं होता कि तुम एयरपोर्ट से लैंड करोगे और कंपनीज थाली में जॉब लेके तुम्हारे सामने खड़ी होंगी। अप्लाई करना पड़ेगा, इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे, क्योंकि अब तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो मैं भी ये वीडियो यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, ओके? तो तुम अकेले नहीं हो जो ये देखोगे, या तुम अकेले नहीं हो जिसको ये इन्फॉर्मेशन पता है। हज़ारों इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि सबको पता है जर्मनी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, जर्मनी में ये है वो है, रहना है, फलाना है, ढिमका है। तो जो भी जिस भी रीज़न से आ रहा है एंड सब जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, और जर्मन्स खुद भी अप्लाई करेंगे। तो कंपटीशन तो होता है, रिलेटिवली हो सकता है तुम्हें कम मिले एज़ कम्पेयर टू इंडिया, बट फिर भी अप्लाई तो करना पड़ेगा एंड इंटरव्यूज़ तो देने पड़ेंगे। तो ऐसा तो नहीं होता कि बेकार स्किल लेवल है तब भी तुम्हें मिल जाएगा, कुछ तो तुम्हें काम करना पड़ेगा एंड परफॉर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल नॉट हैपन। बट हाँ, ऐसा नहीं होता कि तुम इंडियन हो तो तुम्हें रेज्यूमे देख के निकाल देंगे, तो वो डर मत रखो, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा मौका देते हैं एंड कोई भेदभाव कुछ नहीं होता, कोई लैंग्वेज बैरियर, रेसिज्म कुछ नहीं है। जैसा औरों के साथ है सेम टू सेम वैसा ही हमारे साथ है। एंड जस्ट गिव द इंटरव्यूज़ एंड ऑल द बेस्ट। ओके, एंड स्टेटिंग द ऑब्वियस, ये जो भी मैंने तुम्हें बताया ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरी पर्सनल एनालिसिस है, ये कोई ऑब्जेक्टिव फैक्ट नहीं है। तो अगर तुम बाई चांस जर्मनी आओ एंड तुमने ये वीडियो देखा हो तो मुझे टैग मत कर देना अगर तुम्हें बाई चांस जॉब ना मिले, फॉर आई डोंट नो गॉड से एनी रीज़न, कि भाई तूने तो कहा था बड़े आराम से मिल जाएगी और ये वो, बट हमें तो नहीं मिली। तो ये कोई मतलब गारंटी नहीं है, गारंटी किसी चीज़ की नहीं होती है। तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि तुम जर्मनी आओगे तो तुम्हें बेटर और जॉब मिल ही जाएगी। बट हाँ, मेरे हिसाब से, मेरी एनालिसिस के हिसाब से चांसेस हैं अगर तुम मेहनत करोगे तो, विच इज़ लाइक ऑब्वियस फॉर एनी कंट्री।